तो दोस्तों आज की रेसिपी है काजू कतली। हम काजू कतली बनाएंगे, तो हलवाई स्टाइल काजू कतली बनाने का तरीका सीखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ लिफाफे में हमारा 500 ग्राम काजू है। इसमें से 250 ग्राम काजू हमने निकाल लिया है। और ये देखिए 250 ग्राम लिफाफे में है, 250 ग्राम हमने बाउल में डाल दिया। अब इसका हम बनाएंगे काजू कतली। अब हलवाई कैसे बनाते हैं ये आप देखिए। इस तरह काजू अगर आपके पास साबुत है वो भी ले सकते हो, 4 फाड़ काजू भी ले सकते हो, 2 फाड़ काजू भी ले सकते हो, और टोटा भी काजू ले सकते हो। काजू कतली काजू की बन जाती है। तो यहाँ हमने 250 ग्राम साबुत काजू लिया है। अब इसको हम भिगो देंगे। अब इसको ज़्यादा देर नहीं भिगोना होता, सिर्फ इसको 1 घंटे के लिए हम भिगो देते हैं। उसके बाद हम काजू कतली घर में आसानी से बना देते हैं, वो भी हलवाई स्टाइल में। ये देखिए 1 घंटे के बाद ये काजू अच्छी तरह भीग जाता है। अब इसको हम एक छाननी में डाल देंगे और इसको हम दोबारा धो लेंगे। तो ये देखिए ये पानी हमने निकाल दिया। अब ये छाननी उठाकर हम एक टूटी के नीचे लगा लेते हैं और अच्छी तरह और धो लेते हैं, जिससे काजू अच्छी तरह ये साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ हमने टूटी के नीचे लगा दिया और साफ़ करके अच्छी तरह निचोड़ के इस तरह मिक्सी की जार में डाल दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। हाँ, आपको याद रहे कि मिक्सी आपकी हैवी क्वालिटी की चाहिए, छोटी कोई मिक्सी में ये नहीं होता है। तो ये देखिए काजू का हमने फाइन पेस्ट बना लिया। ये हम 2-3 बार इस तरह करते जाते हैं, अच्छी तरह ये पेस्ट बन जाता है। तो इस तरह बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना होता है, तब हम इसकी काजू कतली बनाते हैं। तो ये देखिए अब ये हमारा पेस्ट बन के तैयार है। अब इसको एक नॉनस्टिक पैन में हम डाल देते हैं, जिसमें हमें काजू कतली बनाना है। ये देखिए ये हैवी तले की नॉनस्टिक पैन है, तो इसमें हम बनाएंगे काजू कतली। अब ये देखिए पेस्ट हमारा बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है। अब क्या करेंगे, अच्छी तरह साफ करके इसमें हम डाल लेंगे। अब इसमें हम शुगर भी मिक्स कर देंगे। शुगर मिक्स करके इसको हम कवर करके कम से कम 15 मिनट तक रख देंगे। तो ये शुगर हमारा 200 ग्राम है और काजू जो हमने पीस के तैयार किया वो 250 ग्राम था। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह हम मिक्स करके और थोड़ी देर कवर करके रख देंगे, जिससे शुगर ये मेल्ट हो जाता है काजू के बीच में। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स किया। अब एक प्लेट से हम कवर करके रख देते हैं। ज़्यादा नहीं, इसको हम 15 मिनट कवर कर देंगे और साथ में इसमें हम इलायची का पाउडर थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल देंगे। ये देखिए ये कंपनी का नरपा कंपनी का इलायची का पाउडर है, ये बेस्ट आता है। तो हम ज़्यादातर डब्बा ही ले आते हैं और इस डालते रहते हैं। और ये देखिए यहाँ हमने कवर करके रख दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर बाद खोल लेते हैं। अब ये शुगर हमारा मेल्ट हो गया। ये देखिए शुगर हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो गया। अगर हम तुरंत इसको गर्म करने लगते हैं तो कभी कभी शुगर इसके बीच में दाने से रह जाते हैं, फिर खाने में बर्फ़ी हमारी टेस्टी नहीं लगती। तो ये हमने 10-15 मिनट इसको मेल्ट करके रख दिया था। अब इसको हम गर्म करेंगे और धीरे धीरे सुखाएंगे। मीडियम सेक कर लेंगे, मीडियम सेक पे इसको सुखाते जाएंगे। अब इसको सुखाना ज़रूरी है और ज़्यादा सेक पे नहीं, बिल्कुल लो मीडियम सेक पे इसको सुखाना पड़ता है कि हमारे काजू कतली लाल ना हो और ब्राउन ना हो, ये आपको ध्यान रहे। तो मीडियम सेक जब हम रखेंगे तो ये धीरे धीरे सूखता भी जाता है और बर्फ़ी भी टेस्टी बनती जाती है। तो इसको हम इस तरह सुखाते जाते हैं। इसको सुखाते हमें टाइम लग जाता है, क्योंकि इसको लो मीडियम सेक पे सुखाना पड़ता है। अगर सेक हाई रख देते हैं तो इसको चिपकने का डर होता है या लाल होने का डर होता है। तो इसको इसलिए हम लो मीडियम सेक पे सुखाते हैं। जब ये थोड़ी देर तक सूखता है तब हमारे बर्फ़ी गाढ़ी होती जाती है। ये देखिए जितना ही ये सूखता जाता है उतनी ये ज़्यादातर लचीली होती जाती है और गाढ़ी होती जाती है। तो ये देखिए इस तरह लचीली होगी। अब ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब ये हमारी चिपचिपाहट आ गई है। इसको हम थोड़ी देर तक और सुखाएंगे। इसको ज़्यादा देर तक सुखाना पड़ता है। अब यहाँ देखिए पैन हमारा नॉनस्टिक है। जब तैयार हो जाता है तो ये पैन छोड़ने लगता है, साइड से इकट्ठा होने लगता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल कढ़ाई में इसको सेकते हैं तो ये चिपकता ही रहता है, जबकि नॉर्मल कढ़ाई में ये इकट्ठा नहीं होता और कढ़ाई छोड़ता नहीं है। इसको कुछ देर जब हम सेक लेते हैं अच्छी तरह ये टाइट हो जाता है, मतलब ये गोली बनने की अवस्था में जब आ जाता है तो नॉर्मल कढ़ाई में भी पता लग जाता है कि ये गोली बन जाती है हमारी। तो ये बर्फ़ी हमारी जम जाएगी। और ये पैन होता है तो इसमें इकट्ठा होने लगता है, साइडें छोड़ देती हैं।
तो ये बर्फ़ी हमारे अच्छी तरह सेक गया है, अब तैयार हो गई है। यहाँ गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसको हम नीचे उतार के ठंडा करते हैं। अब ये टाइट बर्फ़ी हो गई है, इसको जमने की अवस्था में आ गई। हम आपको दिखाते हैं, इस तरह थोड़ा चम्मच से हमने निकाल लिया है और इसको ये देखिए इस तरह गोल करके हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल गोल करके आप देख लीजिए, ये फिंगर में नहीं चिपकती है, तुरंत ये टाइट हो जाती है। तो आप जान लीजिए कि बर्फ़ी हमारी पूरी अच्छी तरह जम जाएगी। अब इसको हम ठंडा करते हैं, कम से कम भैया 15-20 मिनट हमें ठंडा करना होता है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको आप कोई चॉपिंग बोर्ड पे या आपके सरमाइका वाला कोई फट्टा हो या आपके पास कोई ट्रे हो उसके ऊपर भी इसको जमा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ हमने इकट्ठा कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी हमने ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ इसमें 2-3 ग्राम घी लगाएंगे जिससे ये ऊपर से लग जाए, हाथों में चिपके ना। अब यहाँ हमने इकट्ठा कर लिया और ये उठा कर इस तरह हमने सरमाइके वाले फट्टे पे इसको जमा देंगे। ये बर्फ़ी हमारी पतली होनी चाहिए, जो काजू कतली होती है ये पतली साइज जितनी बनाओगे उतनी अच्छी बनती है। दूसरी बात है, इसको अच्छी तरह हम ठंडा कर लेते हैं तभी ये थोड़ा मुलायम हो, अच्छी तरह फैल जाए। अगर आप बिल्कुल हार्ड करके इसको जमाते हो और 1 घंटा के बाद आप काट देते हो तो वो बर्फ़ी सूख जाती है। आपको 4-5 दिन ये बर्फ़ी सूखे ना और काजू कतली बिल्कुल काजू कतली की तरह हो, जो हम 4 दिन बाद भी खाएं तो ये मुलायम हो, उसे काजू कतली कहा जाता है। काजू कतली तो इतना हार्ड सिकाई कर देते हैं कि 1 घंटे बाद काट के और उसको दूसरे दिन सुखा के पत्थर हो जाती है, तो ऐसे को काजू कतली नहीं कहा जाता है। काजू कतली जमाना हो तो इस तरह आप थोड़ा मुलायम जमाइए, जो कि ये 24 घंटे में तैयार हो और उसके बाद भी ये 4 दिन तक सूखे ना, बिल्कुल मुलायम सी बर्फ़ी रखी रहे, उसे काजू कतली कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने बर्क लगा दिया और उसके बाद में इसको हम इस बर्क वाले कागज़ से कवर कर दिया है। अब इसको एक ट्रे से ऊपर से कवर कर देते हैं जिससे इसके ऊपर कोई चीज़ आए ना, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको हम कवर कर देते हैं जैसे कीड़ा वगैरह इसके ऊपर चढ़े ना, और रात भर के बाद में हम इसको कट करेंगे। मतलब आप जान लीजिए कि इसको हम 12 घंटे के बाद कट कर ले हैं। ये हमने शाम को बनाया है और रात भर पड़ा हुआ था, हम सुबह 10 बजे इसको काट रहे हैं। तो इस तरह की काजू कतली पूरी मुलायम सी होनी चाहिए कि हम काटते भी चले जाए, पता ना लगे कि हमारी काजू कतली कट रही है। और हार्ड होती है वो बर्फ़ी सूख जाती है। हार्ड काजू कतली हमें देखने में अच्छी तो नहीं लगती है, सफाई पीस तो रहता है, लेकिन उसको खाने में सूखी सूखी लगती है तो वो टेस्ट नहीं आता है। काजू कतली मुलायम होने चाहिए, जब भी हम खाएं तो ये मुलायम सी हो और अच्छी लगे खाने में, उसको काजू कतली कहा जाता है। तो इस तरह काजू कतली बनाना चाहिए कि ये 4-5 दिन बिल्कुल मुलायम सी रखी रहे और बर्फ़ी हमारी पूरी खाने में टेस्टी हो। ये देखिए पूरी सफाई पीस भी है और ये काजू कतली देखने में लगती है कि ये पूरी मुलायम है। तो इस तरह काजू कतली आप बहुत आसानी से बना सकते हो। ये हलवाई इस तरह बनाते हैं और जो भी रेसिपी आपको बताते हैं जल्दी जल्दी में हार्ड सेक देते हैं, सेकाई ज़्यादा कर देते हैं और थोड़ी देर बाद वो काट देते हैं, बस काजू कतली बना देते हैं। और वही काजू कतली अगर हम दूसरे दिन खाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, खाने में एकदम पत्थर सूखी सूखी सी दिखाई देती है। तो इस तरह की काजू कतली आप मत बनाएं, मुलायम सी बनाएं कि 4-5 दिन इस तरह पड़े रहे। तो इस तरह ये मुलायम सी रही है, देखिए इस तरह आप मुलायम सी जब रहे तो ये काजू कतली आप 4 दिन के बाद भी इस तरह चेक करें तो मुलायम सी रहे, तो इसे काजू कतली कहा जाता है। बहुत से लोग बिल्कुल हार्ड सिकाई करके जमा देते हैं, घंटे के बाद काट देते हैं, दूसरे दिन वो पत्थर बन जाता है और सूख जाती है, तो वो काजू कतली टेस्टी नहीं होती। तो इस तरह हमारी रेसिपी देखकर आप काजू कतली बहुत आसानी से बनाना सीख सकते हो और असली काजू कतली बनके तैयार होती है। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं।